प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की नमस्कार। एक बार फिर से मेरे प्रियो सजीवा वाहिनी की ओर से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर हम आपके बीच में आए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सचमुच आज जो खुदावन का कलाम, खुदावन का वचन हमें सिखाता और बताता है, और पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में काम करे। वो इसका आत्मा हमारे लाइफ का संचालन करे, हमारे जिंदगी का, जीवन का संचालन करे। तो आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मेरे खुदावन एक बार फिर से हम आपके चरणों के करीब आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सचमुच आपने हम सबको संभाला, अब तक पिता परमेश्वर संभाल के रखा। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सजीवा वाहिनी के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो लगातार आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं खुदावन। और सचमुच पिता परमेश्वर, इसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं तक परमेश्वर आपका वचन पहुंच रहा है। खुदावन यीशु पिता, आपकी दासी को, बेटी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जैसा कि आज आप जानते हैं कि हम मेरे प्रिय अपने उपास प्रार्थना में लगातार चल रहे हैं, और सचमुच परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला। तो आज का जो विषय है मेरे प्रियो की पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। पवित्र आत्मा सचमुच जो हमारी अगुवाई करते हैं, है ना। तो पवित्र आत्मा कैसे हमारा संचालन करते हैं, हमारे जिंदगी का संचालन करते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। सचमुच ये वचन बहुत ही सुंदर है मेरे प्रियो। और यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में हमें पता चलता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि ये वचन जब हम अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जिंदगी में जब हम इसको क्लेम करते हैं, है ना, यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को बताते हैं। जैसे उन्होंने मेरे प्रियो अपने चेलों को कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम एक स्थान पर ठहरे रहो। यीशु मसीह ये बात इसलिए कहते हैं कि बगैर सामर्थ के, बगैर परमेश्वर के अभिषेक के, बगैर पवित्र आत्मा के तुम अपने जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम एक स्थान में ठहरे रहो। इसलिए कहते हैं कि हम एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करें, एक स्थान पर बैठकर प्रार्थना करें, और परमेश्वर का जो अभिषेक है उसकी सामर्थ को हम प्राप्त करें। इसलिए ये वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इसका मतलब कि जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तब हम यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे, तब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने वाले वो सामर्थी सेवक, दास दासी बनेंगे। क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा की सामर्थ के मेरे प्रियो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसको वचन के द्वारा बहुत सारी ऐसी बातों को बताना चाहूंगा। हो सकता है इन बातों से मेरे प्रियो आपको ऐसा लगे कई लोगों को कि हम यीशु मसीह हमारे साथ में काम करते हैं। सचमुच यीशु मसीह काम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो है अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं। इस बात को यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को कही है। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 38वां पद कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यहाँ पर आपको एक बात देखनी, प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने कैसे यीशु नासरी को, मतलब कि हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए अपने खून को बहाया, अपने लहू को बहा दिया और हमें हमारे पापों से आजाद किया, उस यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता यहाँ पर है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक किया, वह भलाई करता रहा। इसका मतलब कि अगर बगैर पवित्र आत्मा के आप चलेंगे तो आपके जीवन में भलाई नहीं होगी। यहाँ लिखा है, भलाई करता रहा और सब जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। जो लोग शैतान के द्वारा सताए गए थे, यीशु मसीह ने उनको अच्छा करता फिरा। ये बात यहाँ पर प्रेरितों के काम 10:38 में मेरे प्रियो हमें मिल रही है, और ये बात हमें जानना है। और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था,
इसका यहाँ लिखा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा से भरा, अपनी आत्मा से भरा, अपनी सामर्थ्य भरा, और यीशु मसीह भलाई करता, बीमारों को, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को चंगा करता रहा, शैतान से सताए हुए लोगों को चंगा करता रहा, और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। कि अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के जीवन में हुआ, उसकी आवश्यकताएं आई कि पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भर जाए, है ना। तो हम जो, मेरे प्रिय मनुष्य, इंसान, जो अभी हम उस लेवल में पहुंचे ही नहीं है, हमें कितनी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें कितनी जरूरत है हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा की, उसके सामर्थ्य से भरने की। इसलिए यहाँ पे कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, है ना। इसका मतलब कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगा, और उसके बाद हम गवाह ठहरेंगे। अक्सर आप इस बात को देखेंगे, जो व्यक्ति, जो पास्टर, प्रचारक, जो पवित्र आत्मा से भरकर उसकी सेवकाई को कर रहे हैं, है ना, उनको आप उनके जिंदगी को देखें, उनके उनके लाइफ को देखें, एक गवाह वो बनते जा रहे हैं, है ना, लोगों के लिए। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा, आप गवाह नहीं ठहरने वाले, आप कितनी भी कोशिश करें। मैं अपनी मिनिस्ट्री में आज से कई साल पहले, मैं नहीं जानता था पवित्र आत्मा के विषय में, इतना ज्यादा मुझे नहीं मालूम था। मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते, मैं चले जा रहा था। मैंने कभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं मांगा, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ जानकारी थी भी नहीं। मैं इतना जानता था कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो कार्य करता है जब हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन वो कार्य तब करेगा जब हम उन्हें कार्य करने की इजाजत देंगे। अगर हमारे जिंदगी में पाप बसा हुआ है, अगर हमारे जिंदगी में गुनाह है, अगर हमारे रास्ते गलत हैं, और उसके बावजूद हम बोलेंगे कि नहीं पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में काम कर रहा, तो ऐसे काम नहीं करेंगे, है ना। कैसे काम कर सकते। इसलिए अपने लाइफ को सही करते हुए, अपनी जिंदगी को सही करते हुए, और उस समय जब मैं ऐसा चल रहा था बगैर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के, मैं सक्सेस नहीं हो रहा था, कोई भी क्षेत्र में गवाह नहीं ठहर रहा था, कोई भी जगहों पे मैं प्रचार करता था, असर उसका नहीं होता था। लेकिन जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा के बारे में मालूम चला, और मैं परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर पिता, मुझे भी अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और जो कि मैं विरोधी व्यक्ति था, विरोधी का मतलब कि मैं कभी इन बातों को बिलीव नहीं करता था, मैं कभी भी ऐसी बातों को नहीं रखता था अपने जिंदगी में कि पवित्र आत्मा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है जब हमारा उद्धार हो जाता है। मैं हमेशा विरोध करता था ऐसे लोगों का जो बोलते थे नहीं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके काम करता है, जो कि मैं विरोधी था। इस कारण से मुझे लगभग 1-2 साल लग गए पवित्र आत्मा से भरने में, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करने में, है ना। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने केवल प्रार्थना में उतार दिया कि तू प्रार्थना कर अब। और मैं इतनी प्रार्थनाएं किया, और उसके बाद 19 सितंबर को दोपहर के 12 बजे परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया, अपनी सामर्थ्य भर दी, अपने अभिषेक से भर दिया, है ना। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ, ये है उसका अभिषेक। और उसके बाद जो मैं गवाह ठहरा यीशु मसीह का, आज खुदा का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसका गवाह मैं ठहरते जा रहा हूं। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके लाइफ में नहीं होगा, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं। पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको सलाह देते हैं कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, ये काम कर और ये काम मत कर। पवित्र आत्मा का ये, मैं अपनी लाइफ में पर्सनल बातों को मैं बता रहा हूँ, है ना, जो यीशु मसीह कहते हैं कि तू ये काम कर, ये काम मत कर, ये पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक दे रहा हूँ। तब वो सहायक जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको दुनिया में गवाह बनना है यीशु मसीह का, एक अच्छे प्रचारक बनना है, एक अच्छे सुसमाचार को सुनाने वाले बनना है, तो अपने लाइफ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपको मांगना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं मांगेंगे, आप कमजोर हैं, आप निर्बल हैं, आपकी सेवकाई कमजोर है ना, आपका प्रचार कमजोर है, वो प्रभावशील नहीं होगा। आप बुद्धि से कितना भी प्रीच करें, आप कितना भी अपने माइंड को लगाएं, आप प्रीच करें, वो प्रभाव नहीं देगा, मनुष्य का जीवन नहीं बदलेगा। एक जगह पतरस के बारे में हम जानते हैं कि जब वो पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ्य से भरा, वही पतरस जब प्रचार कर रहा तो 3,000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे, है ना। उससे पहले वो पतरस पवित्र आत्मा से नहीं भरा था, एक भय छाया था उसके अंदर, एक डर था। लेकिन जहां पवित्र आत्मा है, वहां डर नहीं है, वहां आजादी है, वहां फ्रीडम है, वहां स्वतंत्रता है। यह है पवित्र आत्मा का काम, यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ, यह है उसका अभिषेक। पवित्र आत्मा से बड़े सेवक, पवित्र आत्मा से बड़े दास दासी, वो कभी पीछे नहीं लौटते, है ना।
उनको कुछ भी प्रॉब्लम जिंदगी में हो, वो उनको पता है कि उनका पिता आगे उनके लिए रास्ता बना के रखा है। क्योंकि मैं आज इस सेवकाई में यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज 10-12 सालों में, मुझे 10-12 साल पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक दिन तेरे जिंदगी में ऐसा है, एक दिन तेरे लाइफ में ऐसा है, एक दिन ऐसा परमेश्वर करेगा। और वो बातें सेम जो इतने साल पहले दिखाई थी परमेश्वर ने, आज खुदावन वो काम को पूरा कर रहा है। आज यीशु मसीह उस काम को पूरा कर, आज पवित्र आत्मा उस चीज को मेरे लाइफ में पूरा कर। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को मांगो, अपने जिंदगी में मांगो, और पवित्र आत्मा का कभी विरोध नहीं करना है, आत्मा का कभी विरोध नहीं करना है। ये वचन में साफ साफ लिखा है कि अगर हम उसके विरोधी बनेंगे, अगर हम उसका विरोध करें, तो कितने जंगल में ढेर हो गए थे, है ना। इसलिए कभी भी आत्मा का, पवित्र आत्मा का विरोध हमें नहीं करना अपने जिंदगी में। उसकी उपस्थिति को मांगना, वो हमारी लाइफ में है। वो सत्य का आत्मा यीशु मसीह ने हमें दिया है मेरे प्रियो, है ना। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, वो दिया है कि तुम्हारी वो अगुवाई करे पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आता है, अन्य भाषाओं से हम भरते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर प्रकाशन देता है, तब परमेश्वर हमें सिखाता है, तब परमेश्वर हमें बताता है कि मेरे बेटा तू ये काम कर, मेरी बेटी तू ये काम कर। और तब हम तरक्की करते हैं अपने जिंदगी में, तब हम अपने लाइफ में तरक्की करते हैं, तब हमारा जीवन जो है वो बेहतर होते चला जाता है ना। और यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 4 पद कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वे पवित्र आत्मा से भर गए, और जब पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, तो सब अन्य अन्य भाषाओं से भर गए। ये अन्य अन्य भाषाओं का भी कई बार लोग विरोध करते हैं। मैं भी विरोध करता था, मुझे भी इसकी सही जानकारी जो नहीं थी, तो तब तक मैं इसका विरोध करता था, है ना। क्योंकि मैं लोगों को सोचता था, ये जो तुम बोल रहे हो इसका अर्थ बताओ, तब तो मैं मानूं, तब तो मैं बिलीव करूं कि हाँ ठीक है, ये कोई भाषा है। लेकिन मुझे उतना ज्ञान नहीं था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं सांसारिक पास्टर था उस समय, मतलब कि संसार का माइंड दौड़ाकर मैं प्रीच करता था। लेकिन जब मैं, परमेश्वर ने मुझे आत्मा से भरा 19 सितंबर के दिन, मेरे शब्द थे वो बदल गए, मैं अन्य भाषाओं में बातें करने लगा। तो मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं, मैं बोल रहा था अन्य भाषाओं में, मैं बातें कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन वो मैं रेगुलर चलाते रहा 1-1.5 साल, और 1-1.5 साल का जब उत्तर आया ना, वो बहुत बदलाव लेकर आया, है ना। मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया, सेवकाई को बदल दिया पूरे तरीके से, है ना। सेवकाई को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया बिल्कुल, है ना। गवाह ठहरा दिया, लोगों के बीच में प्रचार करने का मौका दिया, लोगों के बीच में उनको सुसमाचार सुनाने का मौका दिया, लोग हमारी बातों को सुनने लगे। पहले से परमेश्वर ने क्या किया, पूरे रास्ते को साफ किया, अच्छा किया कि हम जाकर सही बीच को, जो यीशु मसीह का वचन है, बोल सकें, है ना। वो बात मुझे पता चली। और उस बीच जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर हमें सारी बातें क्या कर रहा था, बता रहा कि तुम्हें अब क्या करना, तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें अब क्या करना है। ये उसका अर्थ है। जब हम अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, जैसा लिखा, तो उसका अनुवाद भी करें। तो उसका अनुवाद यही है कि जब हम अन्य भाषाओं में बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर अपने प्रकाशन को देता है। और जब परमेश्वर अपने प्रकाशन को देता है, जब अपनी बात को बताता है, वही उसका अनुवाद है कि उस बंदे के बारे में पवित्र आत्मा ये बातें बोल रहा है, उस व्यक्ति के बारे में पवित्र आत्मा ये बातें बोल रहा है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार जब अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं, तब खुदावन मुझे दिखाता है कि कौन से व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, या कौन सी घटना उसके लाइफ में होने वाली, या कौन सी बातें उसके जिंदगी में होने वाली है। अगर कोई बुरी बातें उसके लाइफ में होने वाली, तो परमेश्वर कहते हैं कि उसके लिए प्रार्थना कर। या कोई अच्छी बातें उसके लाइफ में होने वाली, तो परमेश्वर कहते हैं उसको बोल कि वो प्रार्थना करे, और उसके जीवन में और बेहतर उसके लाइफ में हो। ये है उसका प्रकाशन। जब अन्य अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर, मेरे प्रियो, काम करता है। तब आप गवाह ठहरेंगे, है ना। आपकी सेवकाई अगर बढ़ नहीं रही, आपका काम अगर बढ़ नहीं रहा, आप आत्मा में मजबूत नहीं हो पा रहे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, आपके लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वचन नहीं पढ़ते या आप प्रार्थना नहीं करते, आप ये सब करते होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का स्थान आज भी खाली है। उसको आपको भरना होगा, आपको बोलना होगा। मैं बचपन से मसीह शिक्षा लेते आ रहा हूँ, मैं बचपन से 10-12 साल की उम्र से मेरा एक ऐसा चर्च था जहाँ पे मेरे बचपन से ही मैं एक्टिव था, गीत गाने में, वर्शिप करने में, वचन याद करने में, ये संडे स्कूल में, मैं बचपन से सारी चीजें मेरे लाइफ में। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा नहीं था मेरी जिंदगी, है ना। जिस कारण से हम सक्सेस नहीं हो रहे थे, हमारे लाइफ सक्सेस नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा ने मेरे जिंदगी में एंट्री किया, 1.5-2 साल के अंदर मेरी मिनिस्ट्री बदल गई, मेरी सेवकाई बदल गई, मेरे काम बदल गए, है ना। पूरे रीति से परमेश्वर ने मुझे तरक्की के रास्तों पर लेकर गया, है ना।
क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ही बताता है कि आपको कैसे चलना है। पवित्र आत्मा सिखाता है कि कैसे कदम रखना है। पवित्र आत्मा बताता है कि किस क्षेत्र में जाना है। पवित्र आत्मा बताता है कहाँ नहीं जाना है। और जब हम पवित्र आत्मा की बात को मानकर चलते हैं तो हम सक्सेस होंगे। इसलिए अगर आपके लाइफ में आप सक्सेस नहीं है तो आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगिए। आप उसकी सामर्थ्य को मांगिए। कहिए कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आई। कहिए कि पवित्र आत्मा आज मेरे ऊपर छा जाइए। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करिए, मेरे मन के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर कब्जा करिए। और जब पवित्र आत्मा ऐसा, जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे और ऐसा कहेंगे तो 100% पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा और आप दुनिया के छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहर जाएंगे। दुनिया के छोर तक आप यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएंगे। दुनिया के छोर तक आप यीशु मसीह के संदेश को लेके जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा का स्वागत आपको अपनी जिंदगी में करना है। चेलों ने किया, सामर्थ्य से भर गए और भरने के बाद जो चेलों ने काम किया, जो सेवा करी, इससे कोई बातें छिपी नहीं है। आप में आपके लाइफ में काम करेगा और 100% परमेश्वर आपको डेवलप करेगा और बढ़ाता जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको ब्लेस करे। सजीवा वाहिनी की ओर से मैं एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ और सो ये वचन आपके जिंदगी में आशीष का कारण हो। जय मसीह की।